नमस्कार दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर काल भैरव के मंदिर में। तो ये काल भैरव का मंदिर और यह सामने जो है बट वृक्ष। तो आपको मैं बता दूं, कल 12 गते 26 तारीख सोमवार को बट सावित्री अमावस्या पड़ी है। तो यह बट सावित्री अमावस्या और इसको शनि जयंती भी कहा जाता है। तो यही वो स्थल है जहाँ पर संपूर्ण लोग, लगभग यहाँ पर महिलाएं, धर्मवती पतिवर्ती महिलाएं पूजा करती हैं। तो प्राचीन काल की बात है, मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ज्योतिषी ब्राह्मणों पुरोहितों को आमंत्रित करके एकत्रित उन्हें किया। तो विद्वानों से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं है। तो ज्योतिषाचार्यों ने सभी ने अपनी गणना के अनुसार यह निर्णय निकाला कि संतान तो है, एक बालिका आपके घर में जन्म लेगी, परंतु जब वो बड़ी होगी तो उसका पति जो है 1 साल तक ही जीवित रहेगा शादी होने के बाद। ऐसा निर्णय जब निकाला गया तो राजा बड़ा चिंतित हुए और उन्होंने जो है अश्वपति राजा ने बड़ी चिंता में डूबे। और भगवान जो करता है उसे तो कोई नहीं टाल सकता है। तो उनके घर में जब कन्या हुई, उसका नाम रखा गया सती सावित्री। वह सुंदर थी, धर्मवती थी और हमेशा जो है पतिव्रता नारी के रूप में देखी जाने लगी। तो जब वह बड़ी हुई तो एक दिन वह जंगल में जाती है। ऐसे घूमते घूमते अपने पति की तलाश के लिए उनको भेज दिया गया। तो जब उसकी पति की तलाश करती है तो उसको एक पेड़ में जो है सत्यवान नाम का जो उसका पति बना बाद में, वह लकड़ी काट रहा होता है। तो उसको देख करके वो बहुत मोहित हो जाती है। उसने सत्यवान को अपने पास बुला करके शादी के लिए जो है कहा। तो पहले तो उनने मना करा, अपने माँ बाप से पूछा। तो जब सावित्री ने उनसे अपनी बात रखी तो निश्चित रूप से शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी के लिए तैयार हुए, कुछ समय व्यतीत हुआ तो 1 साल का समय व्यतीत होने की स्थिति में था। तो उस समय वो जा करके लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। तो जंगल में जब लकड़ी काट रहा था, काटते काटते उसको जो है उसका सर में दर्द होने लगा और नीचे उतर गया। उतर करके जो है वो बट वृक्ष के नीचे उसकी पत्नी जो है बैठी हुई थी। वो वहाँ पर हाथ जोड़ करके बैठी थी। उसको पता था कि मेरी पति का मृत्यु का समय आ गया है। तो भगवान शिव की आराध्य वो कर रही थी वहाँ पर। तो शिव जी के आराध्य से ही शिव जी ने कहा था कि बट वृक्ष के नीचे जा करके आप जो हैं तपस्या करें, तो इस तपस्या से कोई ना कोई हल निकल पाएगा। तो तपस्या जब कर रही थी वहाँ पर बैठी, तो कुछ समय के बाद उसे बट वृक्ष के नीचे उसने देखा उसका पति बेहोश पड़ा है और धर्मराज जो है एक बड़ा वहाँ पर खड़ा हो चुका है, जो कि उसके प्राण हरने के लिए वहाँ पर खड़ा है यमराज। तो यमराज जब वहाँ पर खड़ा होता है तो उसने सावित्री से कहा कि इसका समय आ गया है, अर्थात मैं सत्यवान के प्राण लेने को जा रहा हूँ। जब ऐसी परिस्थिति हुई तो जो वह प्राण ले जाता है सत्यवान के, त्यों सावित्री उसके पीछे जाते ही रहती है। जाते जाते वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो सत्यवान के प्राण के बदले में यमराज ने कहा कि आप 3 वरदान मुझसे मांगो। तो यमराज ने जब 3 वरदान मांगे, जब सावित्री ने 3 वरदान यमराज से मांगे, तो यमराज ने कहा कि 3 वरदान मुझसे ले लो। उसने प्रथम जो है अपने सास ससुर का राज्य मांगा, द्वितीय जो है उनके आंखों की रोशनी मांगी, तृतीय वरदान उसने जो है मेरा पुत्र हो जाए करके मांगा। जब 2 वरदान तो ठीक थे, तीसरा वरदान जब मांगा पुत्र हो जाए करके, तो तथास्तु बोल दिया यमराज ने। यमराज ने जब तथास्तु बोला तो वो आगे को बढ़ रहा था। तब सावित्री से बोला अब क्यों नहीं जाते हो। तो सावित्री ने कहा देखो आपने वरदान तो दिए, लेकिन आप मेरे पति को तो ले जा रहे हैं, मैं पुत्रवती कहाँ से होंगी। ऐसा प्रश्न जब सुना यमराज ने, तो यमराज ने देखा कि यह मैंने क्या कह दिया। तो वह हार चुका था, उसने अपनी हार स्वीकार की और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तो इसी बट वृक्ष के नीचे तपस्या करने से ज्ञान प्राप्त हुआ और सती सावित्री वो बनी, सत्यवान के प्राण को जो है यमराज से छुटा करके लाई। जो भी महिला स्त्रियां अपने पति के सुहाग दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती है, निश्चित रूप से बट वृक्ष की जो पूजा करता है उसके पति की दीर्घायु होती है, उसके घर में धन धान्य वृद्धि होती है, उसके संतान की वृद्धि होती है। तो यह पर्व मनाया जाएगा कल, और इसको मात्र सुहागिनी स्त्रियां ही करती हैं इस व्रत को। तो यह पति के लिए किया जाता है। तो नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। फिर कुछ न कुछ मैं लेकर के आऊँगा आपके संग। तो
इस वीडियो को देखिए।